तो ये मकान कोई सेवा होगा तो ये मकान तिवारी बैठे हुए इत्तिफाक जमा कर देना। दवा कुछ और मर्ज कुछ है, पीड़ा कुछ हो रही है, वो दवा पेट की, और पेट में दर्द है तो सिर की दवा, और बच्चा रो रहा हाय हाय करता। एक तो आपने वो बिता दिया और एक आपने जवानी, ये आपने उलझन में, और बुढ़ापा आ गया तो रो करके चले जाओ तो कोई काम नहीं आया। न जवानी काम आई न बाल मत, न आप बुढ़ापे में काम आए। तो जीवात्मा का काम तो आपने कुछ नहीं किया, ये इंद्रियों का काम किया। और इंद्रिया क्या है, जीर्ण हो गई, पुरानी हो गई। आँख नहीं काम करती है और कान नहीं काम करते हैं, मुँह नहीं काम करता। अब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तुम ऐसा मत करो, प्रेम के साथ सब लोग रहो और ये समझो हम किस लिए आए। ये शरीर में कैसा भी दर्द हो, गठिया या कैसा भी दर्द हो, ये वैद्य ह्यूमन गोल्ड है दवा। हमने अपने मंगवाई पापा मम्मी के लिए, क्योंकि उनके गोड़ों में दर्द होता है, चल नहीं पाते, चलने में दिक्कत होती है। इसलिए आप ऑनलाइन करके मंगा सकते हैं। हम ये अपने वीडियो पर लगा देंगे लिंक, तो उस पर ख़रीद लेना, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक है। हमने बहुत बार मंगवा चुके हैं, इसलिए आप लोगों के लिए मंगवाई। यहाँ काम के लिए नहीं, तुम्हारा काम प्रभु को पाने का, कि हम अपनी जिंदगी में उस रास्ते में चल के प्रभु को पाए। असली काम तो तुम्हारा ये था, और उसको छोड़ करके आप इस झगड़े में फंस गए। चलो इसको इकट्ठा किया जाए और इससे सब मिल जाएगा। क्या मिला आपको? जिनके पास वो रो रहे, जिनके पास करोड़ों, जिनके पास अरबों, वो रो रहे, चिल्ला रहे और कहते हैं कि हमको दवा हमको दे दी। अरे भाई, उससे तुमको सुख मिलता, आनंद मिलता तो क्यों नहीं ले लिया? अरे वहाँ कुछ नहीं है। अब आप उधर जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? ना आपको ना उनको, किसी को कुछ नहीं। दिन में काम करते, शाम को बच्चों की सेवा अपना फर्ज अदा करते, और उसके बाद बैठ करके थोड़ा भजन करते मनुष्य मंदिर में, तो ये जीवात्मा सच्चे धन को प्राप्त करती। सच्चा जन मिलेगा नहीं, इसका कल्याण होगा, जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो मैं तो इसलिए चलाया कि हमारे गांव वासियों ने बहुत ही लोगों से कहा कि बाबा जी को ले आओ जरा, मैं दर्शन करूंगा। तो मैंने भी कहा चलो मैं भी दर्शन करूंगा, मेरी भी तो इच्छा दर्शन करने की है। अगर आपकी इच्छा हुई है दर्शन करने की, तो मेरी भी आपके दर्शन करने की इच्छा हुई। तो आदान प्रदान का दर्शन, दर्शन देना और दर्शन करना, इसी के बीच में, अरस परस के बीच में अगर कोई चीज मिल जाए तो उसको ले लेना चाहिए। कि भाई किसी के पास अमोलक चीज है और मिलती है जो सोने चांदी से बहुमूल है, वो अगर उससे मिल जाए तो आपको ले लेना चाहिए। इसी को कहते दर्शन। तो आप सुथरा अपना मकान ले लीजिए, हिसाब ले लीजिए, तो मकान खाली करना, और इसके खाली होते ही संसार खाली हो गया, कुछ नहीं। गांव खाली हो गया, जमीन खाली हो गई, सामान खाली हो गया, बच्चे खाली हो, सब खाली, कोई किसी का नहीं। ये है दृश्य मृतलोक का। और आप ये सब कुछ देखते हुए समझ नहीं पाते, क्यों? कि आपको समझ का रास्ता नहीं है। कोई रास्ता अगर बता दे, आपको भेद बता दे, तो ये सब समझ आ जाएगी। और समझने लगो, समझ के साथ ही साथ अपना काम उलझन का, जो जीवात्मा बसी उसका काम कर लोगे। तो जल्दी करो अपना अपना काम, ये समय निकला जा रहा। ऐसा बोलो जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव। देखो, जय गुरुदेव मेरा नाम नहीं, और ना आपका नाम, न किसी पशु पंछी का नाम, न किसी पेड़ का नाम। जय गुरुदेव नाम उस मालिक का, उसका नाम है, किसी आदमी का नाम नहीं है। ये नाम, हमारा नाम तो ये आपका रखा हुआ तुलसीदास, और जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का। ऐसा आपको शंका हो जाए, भ्रम हो जाए, वो बात तो अलग है, लेकिन ये तो उसका नाम है। तो आप उसके बाद, अरे भाई प्रभु का नाम है, तो उसके बाद चलो पहुंचो, उसके बाद पहुंचना चाहिए, तैयारी करो चलने की। सब छोड़ो छाड़ो, दिन में काम कर दिया, शाम को बच्चों की सेवा कर दी, और बस घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया, और वही घर ही में रहो, चारपाई पे बैठ जाओ, जमीन बैठ जाओ, और बस ये इस मंदिर में इधर से निकल चलो। उसके बाद तैयारी करो, दिन में काम किया और काम करके शाम को छोड़ दिया,
कहता हमने सब छोड़ दिया, खेती छोड़ दी, सामान छोड़ दिया और बच्चे छोड़ दिया, मकान में बैठ करके अब हम सच्ची पूजा करेंगे, निकल जाएंगे। वो काम करो। तुम इधर उधर जाने की तो कोई इच्छा तमन्ना है नहीं, इसमें फंसने की है, तो आपको इससे क्या मिलेगा और क्या मिला? अच्छा, सब लोग पूजा करते जाओ जिसलिए आए हो, करते जाओ, कोई मैं मना थोड़ी करता हूँ, लेकिन अच्छी चीज को देवी देवताओं से कहो कि हमको महाराज रास्ता बताइए, हम सच्चा भजन मालिक को प्राप्त करने का और आपको हर वक्त दर्शन करने का करेंगे भजन। ऐसा प्रार्थना करो देवी देवताओं से जिनको अज्ञान में मान रहे हो, और जब तुम्हारी आंख खुल जाएगी तब तुम सच्चा दर्शन करो, उन देवी का, देवता का, सबका दर्शन करो, यानी ब्रह्मा का, विष्णु का, वहाँ भी तो देवी देवता बहुत रहते हैं, और ऊपर में ईश्वर का दर्शन करो। और अगर तुम आंख नहीं खोलोगे तो फिर न इनका दर्शन, न उनका, न इनका, न उनका दर्शन, किसी को नहीं पहचान पाओगे ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, पहचानने में नहीं आएंगे। और आँख खुल जाएगी तो पहचान लोगे इसमें क्या है, उसमें क्या, उधर क्या, उस तरफ देवता क्या है और उधर में क्या है, सबको देख लोगे। वो रास्ता खुला हुआ, उस रास्ते में अंधेरा नहीं।